फ्रेंड्स, आपका बीपीएससी एडीओ का एग्जाम का तो डेट बढ़ ही गया है, लेकिन हम लोग तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और रिवाइज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में बेंगलुरु को जो है वो 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान, क्या नाम है, तो गगनयान के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? वो 4 व्यक्तियों को चुना गया है और गगनयान मिशन जो है वो 2027 में प्रस्तावित है। हम लोग पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है कौन? तो सोनाली मिश्रा बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत के विदेशी निवेश में जो है वो 67% की बढ़ोतरी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, इसको ध्यान में रखें, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो फिर निलंबित करने की घोषणा की है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर साक्षर राज्य है वो अपना केरल बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? पिछले 10 वर्षों में जो भारत का ऋण भुगतान जो है वो 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी भी रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग जो है फिर वो रिपोर्ट जारी की है, होम स्टे पर पुनः विचार, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्था आईआईएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो असम राज्य में स्थापित किया गया है। ईपीएफओ में ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है? ईपीएफओ के द्वारा तो 15 लाख रुपए बढ़ाने की 15 लाख रुपए तक करने की घोषणा है। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो ये विकसित किया है सूर्या। अगला है, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया? तो ईरान सस्टेनेबल पावर है ना 1404 है ना 1404 मिसाइल अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब जीता है। इसने जीता है फ्रेंड, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य में पहला स्थान मिला है? तो किस राज्य को फ्रेंड? वो मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 41वां स्थान है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो वह भारत के लिए जो है स्वर्ण एवं रजत दोनों पदक जीता है। संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो संसद की कार्रवाई के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो फिर वो है वाराणसी। जो रेल का ट्रैक है ना, इसमें जो है वो सोलर पैनल लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहला वाराणसी है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की है? तो प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल जो है वो श्रमिक घर वापसी योजना शुरू की है। तो श्रमिक घर वापसी योजना किसने शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। ऐसे क्वेश्चन में 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो फिर वो है मोहम्मद सलाह। ठीक है, अगला है, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीता है? तो फिर टोटल 5 पदक जीती है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली पहली बार वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज जो है पहली बार सिनसिया सॉरी सिनसिनाटी सिनसिनाटी ओपन जीता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित, ठीक है, जलालबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो परशुरामपुरी रखा गया है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान दिवस का थीम क्या है? तो उसका थीम है आर्यभट्ट से गगन, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ये जो है दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है उसका थीम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वह देश कौन सा है? तो नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है WHO ने। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का किताब किसने जीती है? तो मिस यूनिवर्स 2025 का किताब जो है मनिका विश्वकर्मा है ना, मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? जो कि भारतीय मूल की है,
तो किसांगी मेश्राम बन गई है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर नागालैंड राज्य का राज्यपाल जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है, अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र व्यास क्या होता है? तो सीलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो सीलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण जो है वो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया है चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस ने 2026 तक कितने ग्रह पर बेरेला मिशन भेजने की घोषणा की है? रूस ने, तो फिर वो किस ग्रह पे? तो शुक्र ग्रह पे। बेला डी मिशन किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से संबंधित और रूस का है, 2026 में लॉन्च करेगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। फिर ये वो फिल्म है होम ब्राउन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? फिर ये कौन हो सकता है? तो महाराष्ट्र हो सकता है ना, तो महाराष्ट्र ही है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो फिर एक परमाणु रिएक्टर जो है वो चंद्रमा पर स्थापित करने की योजना है नासा का 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है रियल मैड्रिड है। ठीक है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश में की गई है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? फिर वो मंगलोर है। चेन्नई के एस रोहित कृष्ण भारत के कौन सा भी ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो फिर वो भारत के जो है 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? जो कि कहाँ श्रीनगर में आयोजित होगा, तो उसका शुभंकर क्या है फ्रेंड्स? तो उसका शुभंकर है हिमालयन। ठीक है, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उसके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री थयुमनवर योजना। मुख्यमंत्री थयुमनवर योजना क्या है? तो बुजुर्गों को राशन घर तक पहुंचाया जाएगा, तमिलनाडु सरकार की यह योजना है। अगला है कि धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो वह है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 में कौन सा किताब जीता है? तो फिर वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का किताब जीता है जुलाई 2025 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो फिर वो अग्नि श्रेणी का होगा, तो अग्नि 5 है। ठीक है, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसरो का 56वां स्थापना दिवस वो 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया है? कितना गुना बढ़ा गया है? तो फिर 2 गुना बढ़ा दिया गया है जेपी आंदोलन में जो जो थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? फिर वो पंजाब बना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित एशिया रंगबी अंडर 20 सेवियंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो फिर वो चीन ने जीता है, जो कि बिहार में आयोजित हुआ था। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो फिर वो जयपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे निद्रा मुक्त घोषित किया है? तो वो केन्या को किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो फिर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है? तो नारी अदालत की शुरुआत की गई है सिक्किम राज्य सरकार द्वारा। भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो फिर वह आरिनी लोहाटी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो फिर 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है वो 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, राजस्थान के खेरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फिर वो भृतहरि नगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो फिर वो है दिल्ली विधानसभा, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के सम्मान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया गया है?
तो दिशा अभियान जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी को जो वो केसरकारी केसरकारी घोषित किया गया है WHO के द्वारा हेपेटाइटिस डी को। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिर एडेमोला ए एडेलने को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो फिर वो अपना देश भारत में खोजा गया है दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो फिर वो मालडोवा जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश बन गया, जिसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो फिर वो रूस ने किया है। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फिर यो जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाली सम्मानित किया गया है तो तेलंगाना, इससे पहले तमिलनाडु था। प्रत्ययन अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? तो प्रत्ययन अमृत को जो है हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें भारत को दूसरा स्थान है विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो फिर वो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो फिर वो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो फिर अपना घर पहल कौन शुरू किया है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है अपना घर। अगला क्वेश्चन है, इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो फिर वो स्लोवेनिया बना है। चर्चा में रहा कैसे निनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिर वो कैसे निनिकोवा ज्वालामुखी जो वो रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वात्स्यायन को जो वो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। बिहार में आयोजित रंबी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर का क्या नाम है? तो फिर वो अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिर वो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है? तो फिर वो शहीद उधम सिंह। डॉक्टर ए राज राजन को किस केंद्र का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? जो है डॉक्टर राज राजन को जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो है नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो फिर वो पुरस्कार जीता है शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुराने हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में। तो फिर वो 4,500 साल पुराने। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत के पहले चारागाह पक्षी जनगणना जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे समानता वाला देश है? तो फिर भारत जो फिर वो चौथा चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फिर वो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर वो पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो है वो पटना में बनने जा रहा है। भारतीय रेल ने एशिया के सबसे लंबे मालगाड़ी का क्या नाम रखा है? तो भारतीय रेल ने एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी रेल का नाम रखा है तो रुद्रस्थ। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए स्वीप आइकॉन बनाया। तो फिर स्वीप आइकॉन बनाया था तो किसी क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। अगला है, सशक्त सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो SSB का नया निर्देशक जो है संजय सिंघल को चुना गया है। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? फिर बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है निर्जुत मोइना 2.0 योजना असम ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो झारखंड सरकार ने अटल
मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस एडवांस क्लिनिक कर दिया गया है। भारत की पहली आई पावर आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? AI पावर्ड आंगनबाड़ी, तो फिर वो किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ? तो जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ? तो बादल फटने की घटना सामने आई। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कितने स्थान पे है? तो भारत जो है वो 20वें स्थान पे है 12 पदकों के साथ। बिहार के वैशाली में बौद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के विंध्यवास दारा इलाके में कौन सी ऑपरेशन चलाई गई है? तो फिर वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव। हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो भारत का पहला राज्य है सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो या किसे चुना है? तो फिर हुआ है खालिद है ना, खालिद जमील को चुना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गपेज गपेज का अनावरण किया? तो गपेज का अनावरण जो है वो तुर्की ने किया। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी भी किस्त जारी की है? तो फिर वो 20वीं किस्त जारी की है वाराणसी से। भारत को हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो फिर वो 77वां स्थान दिया गया है। किस राज्य के अल्लामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो फिर वो तमिलनाडु में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व उसमें। किस देश ने PM मोदी को की ऑफ द सिटी पुरस्कार दिया? तो की ऑफ द सिटी पुरस्कार जो है अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो फिर वो सुहानी शाह। ठीक है। 22 जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किन देशों को न्यू डेवलप बैंक में शामिल किया गया है? तो जुलाई 2025 में जो उज्बेकिस्तान और ध्यान रखेंगे कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया कोलंबिया को जो है न्यू डेवलप बैंक में शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।